अपने हाथ को फैलाते हैं, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आज मतलब संडे है और हम लोग का शेयरिंग डे है आज, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग में से जरूर हर कोई एक दो क्वेश्चन तैयार करके रखा होगा। तो अभी तो मतलब कि एक कैमरा ऑन है शीला जी के। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो रखें, आप प्रश्नों को बोलें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जो जिम सेशन पर आए हैं, सभी को नमस्कार। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था मैम, जैसे निगेटिव थिंकिंग को मतलब एकदम पूर्ण रूप से डिलीट कैसे माइंड से किया जाता है। कभी कभी मैम जो कट 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 वाला आपने बताया है, लेकिन अब ये तो मैंने अभी सीखा है कट कट कट, लेकिन जो बहुत पहले से माइंड में सेव हो गया है उसको कैसे मतलब खत्म किया जाए। मैम कभी कभी जो इस रॉन्डा बर्न ने भी बुक में बताया था कि मतलब बहुत पुरानी बातें भी हमको याद आ जाती हैं अचानक से, है ना। तो बुरी बातें या निगेटिव थिंकिंग जो भी पहले के, तो हम ये कैसे डिलीट करें एकदम पूर्ण रूप से, फाइल को खाली कैसे करें। इसके लिए तो आज तो मतलब कि आप लोग का दिन है, तो मैं चाहूंगी कि अमृत जी का कैमरा ऑन है, अमृत जी को कुछ बोले इस पे। आप शीला जी के मतलब कि क्वेश्चन का जवाब आप दे तो फिर हम भी मतलब लेते हैं। गुड मॉर्निंग कविता जी, गुड मॉर्निंग। मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, मुझे 1-2 मिनट देंगे आप? बस जरा मैं जो फिक्स कर रहा हूँ उसी को, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, थोड़ी सी अच्छा जूम अच्छा, में। ओके ओके, ठीक बस ठीक। 2 मिनट दीजिए आप। नारायण जी, जी जी, नारायण जी हैं। नारायण जी अपने आप को मतलब कर लीजिए अनम्यूट, और ये थे ओपन कीजिए अपना वीडियो, कैमरा अपना ओपन कीजिए। नारायण जी प्रेजेंट हो तो। जी गुड मॉर्निंग सीमा जी, गुड मॉर्निंग सभी हाँ, को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी एक मिनट में अपना। ये शीला जी का अति प्रश्न है, तो इसका मतलब कि रिप्लाई क्या देना चाहेंगे आप। इनकी पास्ट की कुछ याद है जो ये भूल नहीं पा रही हैं, उस चीज को इनको याद आ जा रही है, तो इसके जी भूलने के लिए क्या तरीका है। इसको भूलने के लिए तो वही है ना, आपकी आवाज ब्रेक हो आवाज रही है नारायण जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। जी यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मैं अच्छा अच्छा, ट्राई कहीं करता हूँ इधर उधर थोड़ा, बाहर है आप कहीं। इसलिए मैं कैमरा नहीं खोला हूँ। अच्छा, जी ट्रेन में है। नहीं नहीं, मैं ट्रेन में तो नहीं हूँ। हम्म। अभी नहीं आ रही आवाज मेरी। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ आ रही रही है। है। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें भी तो बताया गया है ना कि हमको जो पुरानी याद है या जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसको हटाना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए तो उपाय यही बताया था कि आपको उन चीजों को तो भूल ही जाना है, मतलब जो नई चीजें हैं जिस पे आपको समझना है, जिसको जानना है, जिसके लिए आप चाहते हैं, उन चीजों पे ध्यान देना है। उन चीजों को बिल्कुल आपको ध्यान में ही नहीं लाना। कोशिश करके नए जो विचार है, नए जो आपके गोल है, नए जो इच्छाएं हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान लेके जाना। तो वो पुरानी चीजों का समय नहीं देना है, इस माइंड को उन चीजों को याद करने का समय नहीं देना। तो वैसे ही उसी से वो चीजें होती है। इसके लिए मेडिटेशन तो हम करते ही हैं,
मेडिटेशन से भी हम क्या ना अपना ध्यान एकाग्र करके और चीजों में लगाते हैं। तो यही उपाय है, और भी एक दो उपाय है, उसके लिए उपाय होते हैं जिसमें हम अपना ध्यान उन चीजों से हटा सकते हैं। उन चीजों को पहले मैंने बताया था कि कुछ चीजें होती है वो ज्यादा गहराई तक जब पहुंच जाती है हमारे अंदर तो वो छूट नहीं पाती है। तो उन चीजों के लिए मैंने कहा था कि वो चीजें आप किसी कागज पे लिख के बाहर जला के फेंक दो, तो उससे भी आपको दिमाग में ये बात आएगी कि अब वो चीजें चली गई, वो खत्म हो गई। वो एक उपाय है। और दूसरा जो अच्छा उपाय यही है कि आप उन चीजों पे ही ध्यान दें जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजों हमारे लिए जरूरी है। बाकी ध्यान उधर जाएगा, बार बार जाएगा, लेकिन उसको टाइम ही मत दीजिए, समय मत दीजिए कि वो उस तरफ जाए। आप कुछ ना कुछ मेरे पढ़ते रहिए, कुछ सॉन्ग लगा दीजिए उस तरह से। लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो उसके लिए ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना, अपने को नई चीजों पर ही ध्यान दें। जैसे ये बुक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें शुरू से यही तो बताया जा रहा है कि आप उन चीजों पे ध्यान नहीं लगाना है जो चीजें हमें नहीं चाहिए, उन्हीं पे ध्यान लगाना है, उन्हीं पे अपना फोकस रखना है जो हमें चाहिए। लेकिन ये मनुष्य का जो है विचार, वो उसका फितरत है, उसकी जो ये टेंडेंसी मेंटेलिटी है कि वो ज्यादातर उधर ही जाता है जिधर की उसको जरूरत नहीं होती है। उसने ऐसा कर दिया तो जी, वो क्यों होगा। तो नारायण जी का कहना है कि पास्ट पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और सेकेंड ये बता रहे कि जो चीज हमें पसंद ही नहीं है, जो चीज निगेटिव है उस पे भी हमको ध्यान नहीं देना है। और हमें कुछ मतलब कि अपना जो है नारायण जी के कहना है कि कुछ मूड शिफ्टर, अपना जो है कोई मतलब कि जो भी काम हमको अच्छा लगता है, बुक रीडिंग करना, ध्यान करना, मेडिटेशन, और भी जितने भी अच्छे हैं, उन चीजों को हम मतलब कि अपने जीवन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो है ये पास्ट जो है धीरे धीरे भूलते चला जाएगा। उसके ऊपर हम माने इग्नोर उसको करते जाएंगे, जब भी याद आए उसके जगह पे हम न कुछ अपना वाला मूड से सीख कर। नारायण जी का ये आंसर है। अब मैं जानना चाहूंगी कि राम सुंदर जी की क्या आंसर होगा इस पे, कि पास्ट को भुलाना है, पास्ट भूल नहीं पा रही हैं शीला जी अपना। तो पहले तो मैम देख रहा जब भी विचार आया तो कट कट 3 बार तो पहले ही बोलना चाहिए अपने आपको। जी क्योंकि क्या पहले अगर आप कट कट कर दिए तो आपका थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा ऐसा कोई मनपसंद गाना सुन लीजिए, या कोई मनपसंद मूवी देख लीजिए, या अपना कोई मनपसंद आपका ऐसे कोई कॉमेडी हो गया वैसा, तो आपको जो पसंद हो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान देंगे तो आपका ध्यान जो है थोड़ा हट जाएगा, तो माइंड थोड़ा चेंज जाएगा। तो थोड़ा ऐसे करके ही होगा, और एक साथ तो नहीं जाएगा कुछ भी, क्योंकि जब एक हाँ, बार हो जाता है तो जल्दी हटता नहीं है। ये और अब अमृत जी से जानना चाहूंगी कि अमृत जी क्या आंसर देना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम, आपने जैसा कहते एक बार पहले कोर्स में जो आया था, मतलब टाइम हो गया है इस लाइन को हुए, तो मुझे अभी वही रियलाइज हो रहा था कि अ, पहले तो मैम कहते जैसा कि मैम ने खुद बोला था, शीला मैम ने, कि कहते कट 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 वाला करें आप 3 बार, तो वो तो एक थेरेपी आपने बताया। बट मैम जैसा कि राम सुंदर सर ने कहा और जैसा नारायण सर ने कहा कि कोई बहुत पुरानी चीज है, कोई बहुत पुरानी बात है जो हम नहीं भुला पा रहे, तो कहीं ना कहीं मैम इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर डाला है हमारे ऊपर। अगर असर डाला है मैम, तो इससे एक ही तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट चेंज इट। कोई जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, तो हम उसमें एडजस्ट होके अपने आप को कहते हैं ढाल सकते हैं, जिससे कि कहते हैं हम और ज्यादा स्ट्रांग बन सके उस सिचुएशन में। जैसा मैम कहते हैं ये अब्राहम सर ने कहते हैं हम लोग को बताया था, जैसा कि कोर्स में आपने नहीं पढ़ाया था, मुझे जितना याद आ रहा है अभी, तो मैम ये आपने कहा था। और अगेन मैम कहते हैं जैसे राम सुंदर सर ने कहा कि सॉन्ग सुन सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैम द बेस्ट थिंग इज कि कहते हैं कि सबसे पहले आप उसमें एडजस्ट हुई, क्योंकि कहते हैं मैम
जो चीज हमारे कंट्रोल में हम उसे बदल सकते हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं तो उसमें हम बदल नहीं सकते, वी कैन ओनली एडजस्ट इन दैट। और मैम अगर हो सके तो आप उसको इग्नोर करिए, लेकिन अगर इग्नोर नहीं हो रहा तो आप सीधे सीधे इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए कि कहते कि ठीक है, वो अगर इग्नोर नहीं हो रहा तो वो मुझे नुकसान भी ना पहुंचाए, मुझे अफेक्ट भी ना करे। आप इसको मैम कर सकते हैं। और मैम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वही था मैम कि आपने कहा था कि ये थे जब हम कोई चीज कहते हैं बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिला देती है, जैसा आपने खुद कहा था। तो मैम मैं वही मानता हूँ कि कहते अफर्म करिए मन में कि ये देखिए कहते मैं इससे रिकवर कर सकता हूँ, जो भी एक्सवाइजेड रीजन है उससे करिए, तो आप काफी हद तक उससे रिकवर हो सकते हैं मैम, जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। बाकी आपको कुछ जो सही लगे। थैंक यू। तो शीला जी, 3 लोग का मतलब कि रिप्लाई मिला, और इसमें अमृत जी ने एक नया मतलब कि ऐड किया कि एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ये भी हमारे है सब्जेक्ट में कि स्वीकार करना। हम जो हैं वो हैं, सामने वाला जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और केवल काम अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर जब काम करते चले जाएंगे तो ये चीजें जो है, जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, इस तरह से एनर्जी हमारी हाई होते चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जितनी भी निगेटिव चीज है कभी हमारे पास आएगा ही नहीं, वो आते आते वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। और धीरे धीरे उन चीजों पर मतलब कि नहीं होता है कि धूल जमना, धूल जमते 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 बिल्कुल वो धूमिल हो जाएगा और हमारे जीवन से चला जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि शीला जी से कि आप मतलब सेटिस्फाइड हुए हैं कि नहीं आंसर से, या आप और क्या मतलब कहना चाहेंगी इस पे। स्वयं आप भी अपना मत रखिए इस पे। मैम सेटिस्फाइड हुई हूँ मैम। आप भूल तो आप मैं, क्या मतलब, हाँ, क्या बोलना चाहेंगे। मैम जैसे मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को मैं भूल गई हूँ, लेकिन पर जैसे कभी कोई महिला में होता है ना कि कोई बात चलती रहती है तो टॉपिक अचानक फिर माइंड में रिमाइंड हो जाता है। ये प्रोसेस मैं पूछना चाह रही हूँ। मैं भूल हाँ चुकी हूँ। आई डोंट, मैं जी। समझती हूँ कि पास वो बीत, जो बीत गया तो बीत गया। लेकिन कहते नहीं, कुछ गलतियों से या कुछ पास्ट की बातों से हम शिक्षा लेते हैं, यू नो मैम। एजुकेट होते, अब मुझे जैसे किसी ने ऐसे बोला तो अब मुझे उसके साथ ऐसे ही करना है, ये ये चीज, होता है। हाँ जी जी। और जितना मैं याद उस आप करेंगे मैम आप मेरी जी। फीलिंग्स को समझ सकती होंगी, महिलाएं हैं, आप भी एक महिला है, तो हम महिलाओं में होता है ना, जब 4-5 लोग अपनी फ्रेंड सर्किल में बैठे होते हैं हाँ तो होता है कि वो टॉपिक याद आता था, इन्होंने यार मेरे साथ भी ऐसा किया था, ऐसी वो की थी। तो मुझे लगता है कि ये चीज गलत है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, मतलब जैसे रिसाइकिल सर ने पढ़ाया था कि कंप्यूटर में, मोबाइल में होता है कि हम डिलीट मारते हैं, लेकिन वो डिलीट वाली फाइल भी मेरी एक जगह सेव होती है। तो हमको लगता है हाँ। माइंड में भी ऐसा कुछ होता होगा, माइंड सबकॉन्शियस माइंड के अलावा भी कोई एक रिसाइकिल वाली होगी प्रोसेस, शायद में भी। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जीवन में कि इंसान को इस कद्र जाके बैठ जाता है कि इंसान जल्दी उसको भूल नहीं पाता है। लेकिन जी यही जी। है कि हम 2-3 दिन से ये टॉपिक चल रहा है कि जितने अपने पास्ट को हम याद करेंगे, उसको नहीं होता कि उस चीज को हारा करना, जीवित करना उसको। तो जी उसको हम जीवित करेंगे तो फिर वो लौट के आएगा, फिर वो लौट के आएगा हमारी जिंदगी में। क्योंकि हमारी जहाँ फोकस होती है वही हमारी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। और जितनी निगेटिव चीजें हैं तो हमारी एनर्जी को लो करते हैं, वो हाई नहीं होने देंगे। और जब एनर्जी हमारी हाई नहीं होगी तो हमसे कभी भी निगेटिव चीजें हमसे दूर जाएगी नहीं। और जब निगेटिव चीजें दूर नहीं जाएगी तो फिर अपने सपनों से हम बहुत दूर रहेंगे। तो हमको तो अपनी ड्रीम के नजदीक आना है। तो इसके लिए तो यही चीजें हैं कि जब भी याद आए, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, अच्छा। और यस सबका अपना अपना मत दिया है सभी लोग ने। सबसे पहले कि हम एक्सेप्ट करना, जो जैसा है यस उसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जो नहीं काम करेंगे। करना है अपने ऊपर काम करना है। तो अब अपने को देखना है कि हम क्या करें कि हम हैप्पी रहे, बस खुश रहना।
सबसे बड़ी है कि जब हम खुश मतलब कि अपने आप को रखेंगे तो ये सारी चीजें दूर चली जाएगी और सब चीजें आएगी हमारे पास। जो चाहिए वो चल के आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले कि खुश रखना। तो अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुश रहते हैं। ये आपको देखना होगा, है ना। ये आपको चुनाव करना होगा कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है, उसको अधिक से अधिक उसको कीजिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए उसको। तो शायद मतलब कि पूरी अच्छे तरह से इसका यस, रिप्लाई मिला होगा। थैंक यू और मैम, थैंक यू, और थैंक यू आपका कविता। प्रश्न भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे बढ़िया से। क्वेश्चन था। और किसी का प्रश्न? चलिए तो हम अमृत जी बोले अपना क्वेश्चन। मैम आपने कहते हैं जो आई थिंक 4 दिन पहले का था, आपका क्लास था, उसमें कहते हैं मैम एक एक टॉपिक था, चयनित विश्लेषण ही चयनित आकर्षण का परिचायक है। एक्चुअली मैम मैंने ये रीड तो जरूर किया था, लेकिन कहते मैं थोड़ा सा मैं साथ में वर्क कर रहा था, तो कहते मुझे हल्का से कम कंसंट्रेट कर पाया था। अगर आप इसको एक बार बता दें तो थोड़ा सा रहेगा। चयन मने चॉइस। आप जिस चीज पे को चॉइस करते हैं आप उसी चीज पे फोकस होते हैं, अब वहीं पर आपकी एनर्जी फ्लो होती है। अब वहां पे जब एनर्जी जहाँ फ्लो होता है वहां हमारी थॉट जाती है। थॉट जाएगी तो उसी तरह का मतलब कि वाइब्रेशन होगा हमारे अंदर, वही तरंगे निकलेगी। अब वही आकर्षण का नियम शुरू होगा उसी चीज पे। तो चयनित तो अब हमें ये देखना है कि हमें अपने लाइफ में क्या चीज चयन करना है, क्या चीज अपने लाइफ में मतलब कि किस चीज के प्रति हमें चॉइस करना है, अपने जीवन में क्या चीज शामिल करना है, ये चीज। तो वो इसी पर है, पूरा वो डिटेल से है कि चयन अब आपको देखना है कि आपको क्या चीज चयनित करना है अपने जीवन के प्रति। तो आप उसी पे फोकस होंगे और उसी पर आपकी एनर्जी फ्लो होगी। तो यही चीज। बाकी और कोई बोलना चाहे इस पे? शीला जी आप कुछ बोलिए इस पे। मैम चयन का मतलब ही है हिंदी, मैम शुद्ध हिंदी भाषा, चॉइस इंग्लिश में। शायद अमृत भैया को ये ना समझ में आया रहा में भी, इसीलिए confuse। चयनित मतलब चॉइस, अपने जिस पे चॉइस, ये तो होता ही मैम। जैसे हम कोई चीज जो चॉइस करते हैं तो हम उसी लेवल से थॉट मेरे माइंड में चलने लगते हैं तुरंत। और चल जब थॉट आता है तो फिर थॉट के बाद फिर सेकंड थर्ड पोर्शन होता है एक्शन में। एक्शन हम लेते हैं। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या मतलब माइंड में सेट करना है कि क्या करना है। कहीं ना कहीं ये मैम होता है कि गोल सेटिंग भी कर सकते हैं जो हम अपने सबसे पहले माइंड में। एक मिनट मतलब शीला जी, एक मिनट। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकी के दिन मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, लेकिन संडे के दिन शेयरिंग डे है, प्लीज आप सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। पर्दे के पीछे से बोलेंगे आप लोग तो बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता है और ना ही फोकस जाता है। और आप यस, लोग वीडियो ऑन करेंगे तो ये चीज होता है कि फोकस होता है। आज जो भी हम लोग बोलते हैं तो आज के दिन जो है शेयरिंग डे है, डिस्कस करना होता है। और जब तक डिस्कस हम लोग सामने भाई आंखों में आंखें डाल के या मतलब कि चेहरे के हाव भाव देख के नहीं बोलेंगे तब तक वो चीजें मतलब कि फील नहीं होता है, वो चीजें हम समझ नहीं पाते हैं। बाकी दिन तो हमको बोलना होता है, तो इसलिए हमारी वीडियो तो ऑन रहती है। और आप लोग देखते भी होंगे कि मन हर चीज जरूरी है। चेहरे का एक्सप्रेशन, एक्टिविटी, हाव भाव, ये सब जरूरी होता है, तब जाके इंसान को सामने अच्छा लगता है। अब हम आए आपके घर और आप जो है पर्दे के पीछे खड़ी होके हमसे बात करें तो कैसा लगेगा ये चीजें। तो मैं यही चाहूंगी कि प्लीज सॉरी मैम। आज के दिन आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। आज के दिन सभी लोग जितने लोग क्लास में हैं वीडियो ऑन कीजिए, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं।
तो थोड़े देर, जितना देर है हम लोग, वैसे भी हो ही गया है, 5:45 होने जा रहा है। जितना देर हम लोग बैठ रहे हैं क्लास में, बिल्कुल मतलब कि आज के दिन जो है वीडियो ऑन करके बैठे। वैसे तो क्लास का नियम है कि क्लास में टीचर पढ़ाने आए और सारे स्टूडेंट जो है मतलब कि अपने ऊपर पर्दा डाल ले, पर्दे के पीछे अटेंडेंस। हो जाए। तो बताइए टीचर कैसे पढ़ा पाएगा, कैसे जी। कुछ बोल पाएगा, वो देख पाएगा। तो बाकी दिन तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आज के दिन हम बोलेंगे कि हर संडे के दिन आप लोग को वीडियो ऑन रहना चाहिए। चाहे आप लोग बोले या न बोले, लेकिन वीडियो ऑन होना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बाकी लोग भी, अभी नारायण जी लगता है प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप लोग संडे के दिन ये कोशिश कीजिए कि जो भी काम हो, इसके पहले मतलब कि आप लोग 5:30 के पहले, 5:30 के पहले मतलब कर लीजिए काम को, क्योंकि अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाना चाहिए। ये आप लोग को क्लास के प्रति अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे और अच्छे अच्छे सब आएंगे कोर्स, और उस कोर्स को सीखना है, करना है, तो ये अंदर अपना लाना होगा। अब तो मतलब कि हम लोग इस लायक हो गए हैं, इतने दिनों से हम लोग क्लास ले रहे हैं, लगभग मतलब कि हमें लगता है कि अब 6 मंथ होने जा रहा है क्लास को। हम लोग क्लास को शुरू किए थे, ये मतलब कि फरवरी से, हमें लग रहा है फरवरी से ये क्लास स्टार्ट हुआ है। अब इतने टाइम हो गया, ये जुलाई आधा निकल गया। अब तो हम लोग को इतना अवेयर हो जाना चाहिए कि इन चीजों को हमको बोलना नहीं चाहिए कि हाँ, हमें कैसे रहना है, क्या करना है। और सभी लोग बड़े से बड़े ट्रेनर का सब सेशन अटेंड कर रहे हैं। सभी लोग मतलब सीख रहे हैं कि क्लास में कैसे प्रेजेंट रहना चाहिए। फिर भी हम रोज नहीं बोलते हैं, केवल संडे के दिन। और संडे के दिन कुछ सीखना है, कुछ जानना है, लाइफ में अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज आप लोग अपने अंदर डाल लीजिए कि संडे के दिन मैम। वीडियो ऑन होना चाहिए। जी सीमा जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि जी जब तक हम सामने खड़े होके, सामने देख के एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जी तो जी हमारी बात अगले को बिल्कुल से समझ में नहीं आएगी। जो चीजें होती है ना, कोई भी काइनेस्थेटिक भी होता है, वो काइनेस्थेटिक जैसी बात बताई थी ना, अमृत जी ने मेरे को बताया था कि आप अपना एनालिसिस कीजिए। तो एनालिसिस में नारायण जी, थोड़ा आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। आप नेटवर्क एरिया में चले जाए तो और अच्छा है। आपकी आवाज मैं ब्रेक हो रही कोशिश है करता हूँ। नेटवर्क एरिया में। हाँ जी। जी, अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ जी जी, अभी तो आ रही है क्लियर है। तो उसमें क्या रहता है ना कि किसी को देख के समझ में आता है, किसी को सुन के, किसी को पढ़ के। तो सारे ही लोग बहुआयामी नहीं होते हैं, और हम खुद भी, हमारी खुद की भी क्या पोजीशन है वो भी हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हमारे हाव भाव देखते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, वो हमारा बोलने का टोन, और वो चीजें जो सब देख के समझ में आता है ना, उतना शायद पीछे, पर्दे के पीछे वो चीजें समझ में नहीं आती है। तो जरूरी है कि हम जब भी क्लास में आए, और आज के दिन कम से कम संडे को तो हाँ अपना जी वीडियो जी, ऑन रखें। मतलब मैं तो कोशिश कि करूंगा। संडे के जी दिन हम इतनी जी बार बार इस चीज को करते। देखिए, आप लोग करिए योग एक्सरसाइज, ये चीज हम भी मतलब हम भी रोज करते हैं। कभी कभी हमें जी लेट हो जाता है तो क्लास के बाद करते हैं, टिफिन बना के बच्चे जी के दे के स्कूल भेज के फिर अपना करते हैं सब योग एक्सरसाइज। अब जी ये हमको जी डिपेंड करता है कि हमको कैसे इस चीज को, आप लोग भी आगे मैंने कुछ न मैंने। कुछ, सभी लोग को लाइफ में कुछ न कुछ चाहिए, तभी लोग यहाँ क्लास में आए हैं। उस चीज को पाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको सीखने जी के लिए। अगर लाइफ में आप भी बनते जी हो कोच, ट्रेनर बनते हो, जैसा आप कर रहे हो आज, उसी तरह आपके संग होगा। इसी तरह से जब भी आपके सामने स्टूडेंट आएंगे, वो भी अपना वीडियो ऑफ करके मतलब कि रखेंगे, वो भी आपसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। ये चीजें तो मतलब कि हम लोग को तो लाइफ में जो चाहिए उसी के लिए हम लोग आए हैं क्लास में। सभी को चाहिए जी कुछ ना कुछ। तो इसको मतलब कि बिल्कुल, अब मैं यही आशा करती मैं हूँ देख पा कि रहा आज हूँ के ना। बाद से
जी जो मैं कुछ लोग ज्यादातर वीडियो ऑन रखते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस अपना लेवल आ जाता है अलग से। जी और जो जी नहीं रख पाते हैं तो उनका थोड़ा अलग रहता है। बाकी लग रहा हाँ, है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को होता है कि कुछ काम में लगे रहते हैं, कभी हमें भी होता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस टाइम में वीडियो नहीं चला सकते, तो हाँ, वैसे ही ट्रेवल में हम। तो नहीं हो सकता है। हाँ, ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें नहीं। बाकी अगर हम लेकिन कहीं पे हैं, रूम पे हैं, घर पे हैं, तो जरूर उसको वीडियो ऑन करके बात करना चाहिए और अच्छा लगता है। बाकी हम जो इतने भी लोग हैं ना यहाँ पे रहते हैं, आते हैं, उनका मैंने सबको सुना है। हम जो अपने पहले प्रिया जी आती थी, मैं अभी आज नहीं है वो शायद। और अभी जो सर, अभी जब तक ये ये क्लास चलेगा कि वो लोग दूसरे तो दूसरे इस समय जो जरूरी है वो भी देखना जी चाहिए। 28 दिन जी बाद जी सारे लोग प्रेजेंट हो जाएंगे। 28 दिन जी ऐसे जी। ही चलेगा अभी ये चीज। हाँ हाँ हाँ, वो भी चल रहा है ना कुछ। हाँ, इसीलिए। तो वो होता है ना, तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो चीजें हमें ले सकते हैं, हमारा जहाँ पे लगता है कि हमको ये चीज जरूरी है तो वो ले लेना चाहिए। जरूरी तो हमें ये क्लास भी जरूरी है, वो क्लास भी जरूरी है, लेकिन हम सब कुछ तो नहीं ले सकते। तो वैसा ही है, जैसे खाने में ना एक जाते हैं हम तो वहाँ पे पचासों चीजें बनी पड़ी रहती है, लेकिन हम सारी तो नहीं खा सकते। तो उसको हम, जो हमें जरूरी है और जो हम ले सकते हैं वो हमें लेना है, और हमारे लिए फायदेमंद होती है। कुछ चीजें नहीं होती है, कुछ जैसे डायबिटीज वाला होता है तो उसको चीनी वाली चाय अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं लेनी है तो वो नहीं लेगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, उन चीजों को छोड़ के नई चीज के लिए जाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कुछ कोर्स किया हुआ है जो आप सीमा जी करवा रहे हैं, तो मैं जाके BS सर को सुन लूंगा कि चलो सीमा जी का कोर्स तो मैंने एक बार कर लिया है, तो वैसे हो सकता है। लेकिन होता नहीं है, फिर मेरे को लगता है कि ना, सीमा जी का कोर्स तो है ना, हम रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे थोड़ा, एक बार उधर देखते हैं तो वो चलेगा। लेकिन हम सारी चीजों को लेके करते हैं तो वो चीजें फोकस नहीं कर पाते हैं उन चीजों पे। तो एक एक चीज को लेना पड़ेगा और उसको लेकिन करना नारायण जी, चाहिए वो। हमारी सोच हम अपनी सोच बता रहे हैं कि बस ये जी एक ही चीज देखना चाहिए कि कहाँ हमारी ग्रोथ हो रही है। जी बस हाँ, वहां पर आप फोकस हो जाइए। केवल सुनने जी से नहीं होता है। जब तक हम उस जी चीज को जीवन में धारण नहीं करेंगे नहीं। तो इस काम से सुने, इस काम से निकालते चले गए। तो हमने एक जी दिन, 2 दिन, 3 दिन देखा, देखा अच्छा ये चीजें तो हम दोपहर में भी कर सकते हैं। ये चीजें हम शाम को भी इस पे फोकस होके कर सकते हैं। लेकिन कुछ जी चीजें जो है कि जो कि सुबह मॉर्निंग में जरूरी है, मॉर्निंग में करना चाहिए। और ग्रोथ हमारी कहाँ हो रही है, हम कहाँ जो है अब तक जो भी पाए हैं थोड़ा बहुत अपने जीवन में हमारे मतलब शामिल हुआ है। और जहाँ ग्रोथ है जी वहां सबसे पहले फोकस होना चाहिए। तो इंसान वही होता है कि नहीं होता है कि चिड़िया चिड़िया जो है, ना ही वो ढंग से चल पाती है और ना ही वो ढंग से मतलब उड़ी पाती है, फुदक फुदक के चलना। यानी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो जीवन उसी तरह हो जाएगा कि ना आप इधर के होके पाएंगे ना उधर के हो पाएंगे। अब वही बीच वाली कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो कोई एक अपना चॉइस कीजिए और वहां बिल्कुल फोकस होके आप उस चीज को लीजिए। तो देखिए कि वो चीज आप ग्रहण करेंगे। तो वही नारायण जी ने मतलब ठीक कहा कि कुछ चीजें ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये चीज तो जानते हैं, ये चीज हम मतलब कि समझे, चलो अब ये चीज हमारे जीवन में नहीं आया है, इसको नहीं जानते थे, इसमें हम फोकस हो जाए। ये चीज होना चाहिए इसे। तो ठीक है, जिसको जहां जैसे लगता है, जहां से जैसे मिल जाए, जैसे जीवन का ग्रोथ हो, जैसे जीवन हमारा आगे जो हम चाहते हैं वो हमें मिले लाइफ में, वहां तो बिल्कुल जाना चाहिए, वो चीज लेना चाहिए। और अच्छा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप ही लोग के लिए हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया लेके आए, और नया लेके आए, और नया मतलब कि कोर्स करें। और इसी पर हमारा ध्यान फोकस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का
अभी तो हम लोग बेसिक जाने हैं, अभी बेसिक जान रहे हैं। इसका तो मेन तो बहुत बाकी है अभी। मेन इसका जड़ कहाँ है, कहाँ नहीं, अभी वहां तक तो हम लोग बहुत पीछे हैं। ये केवल बेसिक है कि हाँ फोकस होना है, इस चीजों को जानना है, इस पे ये चीज काम करता है, ये चीज काम करता है, लेकिन इसका गहराई क्या है अभी उसको हम लोग नहीं जानते। तो मेरी कोशिश है कि कोई अच्छे मतलब कि ट्रेनर के से संपर्क में आए, हम उस चीज को सीखे और आप लोग को सिखाएं। मेरा मेन इसी पर फोकस है इस समय। लेकिन हम सीखेंगे भी, आप लोग को सिखाएंगे भी। इसमें क्लास कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लास तो जैसे चलता है वैसे चलते रहेगा। तो यही चीज है कि मतलब कि चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। सभी वीडियो मतलब कि सभी लोग ऑन किए, और इसी तरह मतलब कि संडे के दिन प्लीज आप लोग ऐसे अपने दिनचर्या बना लीजिए कि आज के दिन तो हम लोग को वीडियो ऑन करना है। आज जो भी काम है 5:30 के पहले आप लोग अपना कर लीजिए, और नहीं तो क्लास इंड होता है तब, तो उसके बाद से ये एक दिन तो मतलब कि क्लास के लिए पूरा फोकस होना है। सप्ताह में एक दिन, बाकी दिन आप लोग सुनिए, अपना मतलब कि काम भी करिए, सुनते रहिए, काम भी करते रहिए। ये चीज तो बहुत अच्छा लगा। और किसी का प्रश्न? शीला जी ने, अमृत जी ने अपने प्रश्नों को रखे। मैम बाकी थोड़ा सा हम्म, मैम शेयर करना चाहूंगी 2 बातें। हाँ जो आप बताइए। बोलती है ना कि आपको भी जो अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं। मैम सिस्टर शिवानी दीदी मेरी समझ लीजिए मेंटोर है लाइफ की। मुझे उनकी बातें बहुत, मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है और मेरे दिल को टच करती है, हार्ट को। तो शिवानी दीदी बोलती हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है। सिद्धि में सफलता, मतलब संकल्प, जो हम संकल्प लेंगे, अब वो क्या संकल्प लेते हैं ये अपने माइंड पे डिपेंड करता है। तो संकल्प से सिद्धि होती है। और एक चीज और दीदी कहती हैं, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, तो वो एक चौथे बंदर के बारे में हमको बताएंगे। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना हम्म, सुनो, और बुरा ना सोचो। चौथा मंकी उनका उन्होंने बताया कि बुरा ना सोचो। ये जो तीनों बंदर है ना, ये चौथे वाले बंदर पे डिपेंड होते हैं। बुरा ना सोचो, क्योंकि सोच से ही हम देखते भी बुरा है, और सोच से ही हम मतलब बोलते भी बुरा है, और सोच से ही सारा, मतलब चारों, दो तीनों मंकी मेरे चौथे बंदर पे डिपेंड होता है। तो मतलब कुल मिला के विचार, सोच, सोच को हमें बहुत सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है, और अच्छे लोगों के संग में रहना है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैम मेरा भी जीवन ऐसे ही परिवर्तन हुआ है। और जो चीज हम चाहते हैं और शिद्दत से चाहते हैं, वो चीज मिलता है मैम, 100% मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जी। जी। जी स्वामी थैंक यू मैम। यतीम जी, थैंक यू थैंक यू। स्वामी विवेकानंद जी भी उन्होंने ही बोला है कि जिंदगी हमारी थॉट पे है, विचारों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे मतलब कि महात्मा बुद्ध जी, वो भी यही बताए हैं कि विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। तो जितने भी हमारे महान आत्मा है, उनका यही कहना है कि थॉट से ही मतलब कि जैसा हम विचार होगी वैसी हमारी जिंदगी होगी। ये तो बिल्कुल मतलब कि ऐसे भी आप देखिए, तो जो हम सोचेंगे वही हमारे जीवन में होगा। ये तो मतलब कि आप भी मतलब कि जो भी बहुत अच्छा ने कहा कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो हम चाहेंगे कि आप भी मतलब संकल्प लीजिए कि पुरानी बातों को बिल्कुल हमें याद नहीं करना है, इसको लेकर मैम संकल्प कर लीजिए मैम याद आप। नहीं करती हूँ, मैम जी। याद नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे फ्रेंड सर्किल में लोग बैठते थे, मुझे लगता है मैम कि डिलीट माइंड में मेरे हो गया मैम। मैं पास्ट नहीं याद करती हूँ, मैं अपने प्रेजेंट पे फोकस की हूँ, मतलब जो मैं पाना चाहती हूँ मैं उसी के लिए काम करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि मेरे कोई ऐसा होता होगा शायद माइंड में, कंप्यूटर कंप्यूटर की तरह, कि वो बैठा रहता है मैम। ये चीज है, मैं उसको बिल्कुल रियलाइज नहीं करती हूँ मैं।
लेकिन हो जाता है कभी कभी, जैसे लगता है कि वो कितनी पुरानी बातें हो गई, लेकिन दिल को कहीं ना कहीं वो जैसे होता है बहुत ज्यादा हाँ, अभी भी मिस आपके कर रही फोकस है। है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस है आपका, तभी जो है आपका ऐसा विचार आ रहा है कि ऐसा हो हो जाता सकता है। है। हाँ, ये फोकस अभी भी आपका वहां जा रहा है, और आप उसको निकाल नहीं पाए, इसीलिए तो कह रहे कि आप मतलब कि संकल्प कीजिए। संकल्प संकल्प करने जी, से वो चीज, हाँ, वो सिद्धि चीज होगी होता है इच्छा कि से। नहीं, इसके प्रति कितने भी फ्रेंड मतलब कि सर्कल आ जाए, कितने भी फ्रेंड के बीच बैठ जाए और बातें हो रही, तो उनको भी चेंज करेंगे ना, उनको बताएंगे कि नहीं, जो बीत गई सो बात गई, हम जी लोग आगे के बात करें, प्रेजेंट के बात करें हमेशा। तो वो लोग भी अवेयर होंगी, और ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल सही है, जो बीत गई सो बात गई, हम लोग को आगे के बात करना चाहिए, आगे के मन नहीं करना चाहिए। अब उस पे कुछ हो ही नहीं सकता है, जो बातें हो गई है वो तो पास्ट हो गई है। अब कुछ के मन हम करेंगे तो वो चीज होना नहीं है। अब प्रेजेंट में क्या करना, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है जी। जी बिल्कुल। तो चलिए, किसी और का प्रश्न हो तक, क्योंकि हम सभी से बोली थी कि एक दो प्रश्न, ये आप लोग इतने मतलब 1 वीक आप लोग देखते हैं, प्रश्न नहीं मिलता है, एक दो प्रश्न नहीं मिलता है, बस दो ही लोग को प्रश्न मिला, एक क्वेश्चन, बाकी लोग कोई नहीं मिला, मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। मैंने बोली थी कि एक, कम से कम एक या दो जरूर आप लोग मतलब कि रखिएगा प्रश्न। देखिए, प्रश्न तो हम बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ कहेंगे कि प्रश्न उन्हीं के पास नहीं होता है जो ध्यान नहीं देते हैं, जो क्लास में फोकस नहीं होते हैं, जो सीखने पे प्रयास नहीं करते हैं, उन्हीं के पास प्रश्न नहीं होता है। जो मतलब कि ये चीज होते कि चलो थोड़ा बहुत आए सुन लिए चल दिए, थोड़ा बहुत आए मतलब आए तो थोड़ा बहुत मतलब सुन लिए चल दिए, तो ये चीजें हो गई कि वो ऊपर ऊपर आया, ऊपर ऊपर चला गया, वो जीवन को अपने धारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सीखेंगे उनको तो प्रश्न मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन, आप अपने दिल से, जितने लोग हैं यहाँ पे जिनके भी क्वेश्चन जी नहीं मिले हैं, आज हंड्रेड जी परसेंटेज इस चीज के साथ मैं कहूंगी कि वो अपने ऊपर सोच के देखें कि सच में हम कितना फोकस हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति, हम कितना चीजों को सीख रहे हैं और कितने गहराई में हम जा रहे हैं। ये स्वयं से वो पूछे, जवाब मिलेगा उनको। तो इसका मतलब कि यहाँ हाँ क्लास जी, मैं में और, बात हाँ कहना जी, चाह रहा था। जी, मैं एक बात मैं कहना मेरा चाह रहा था। हाँ बोलिए नारायण जी। तो उसमें जो हम पढ़ रहे थे पिछली बार, अब्राहम ने बताया कि जो भी, मान लो हमारे परिवार में है बच्चे हैं, जो वो करना चाहते हैं उनको उसी के लिए स्वतंत्र कर दीजिए कि वो जो उनकी इच्छा है वो करें, ना कि हम अपनी इच्छाएं उन पे छोड़ दें। तो क्या रहता है, उस पर मेरा सहमति कम जाता है, क्योंकि अ, मैंने देखा है कि जब इस तरह की स्वतंत्रता जब उनको मिल जाती है तो वो एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपने ही परिवार में देखा है कि जिनको हमने ज्यादा स्वतंत्रता दी है वो अपने उस ट्रैक से हट के कहीं गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं। एक चीज तक के लिए ठीक है कि पढ़ाई में उसका कहाँ रुचि है वो उस पे जाए, लेकिन लाइफ में उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए निर्णय कम से कम उस पे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि उसको वो समझ ना आ जाए। तो तो ये चीज नारायण पे जी, मेरा थोड़ा सा विरोधाभास हाँ, है। तो नारायण जी, जी ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो मतलब कि बोल रहे हैं बातें कि बच्चों को अगर कमांड हटा लो तो वो ट्रैक से उतर जाते हैं, कुछ अलग दिशा में जाते हैं, तो आपका जी फोकस शायद हमारे हमारे मतलब की समझ से ये लग रहा है कि बच्चे यानी ट्रैक से उतरने के मतलब कि वो आपके अनुसार वो गलत राह पे जा रहे हैं, है ना? यही आप मतलब कि कहना जी चाह रहे हैं? जी जी जी, जी। तो
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गलत राह पे जा रहे हैं, तो उनको देखिए कि वो गलत राह में भी क्या चॉइस कर रहे हैं, किन चीजों पर फोकस हो रहे हैं, वो अपने फ्रेंड मतलब किस सर्कल में वो किस टाइप जी के माने क्या बातें कर रहे हैं, किन कहाँ उनकी माइंड जा रही है, उसमें इस पे फोकस होना पड़ेगा पहले। या तो बच्चा जी को जी बैठा के कि ठीक है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, माने पहले उसको किसी भी चीज को आप तारीफ कीजिए। अगर तारीफ करेंगे जी तो वो चीज खुल के आएगा आपके सामने। अगर आप जानना क्योंकि मन ना, हम जहां तक जानते हैं कि कोई भी इंसान जानबूझ के गलती करना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान नहीं मतलब चाहता है कि हम गलत राह पे जाएं, गलत मतलब चीजें अपने जीवन में शामिल करें। कोई भी दुनिया में नहीं चाहता है, लेकिन जाने अनजाने ये चीजें होते रहती है। तो होते रहते हैं। हमारे नजर में देखने से लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा जो है गलत राह पे जा रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले उसे बातें करनी होगी। तो बातें करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले उसकी तारीफ। किसी भी चीज को आप तारीफ करेंगे तो वो इंसान खुलता है, वो चीजें खुल के आती है सामने। तो मान लीजिए कि संबंध नहीं है कि हम तारीफ करें इसकी, इस तरह से दूरी बन के अचानक उसको बैठा के हम तारीफ भी करना शुरू करें तो वो भी हजम नहीं होगा कि भैया आज क्या बात है कि पापा हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो कोई काम देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन उसका मतलब कि सुधार हो, उसके जीवन में अच्छा चीज है, तो कोई काम उसको देखिए, थोड़ा उसके ऊपर अपना फोकस बनाइए और देखिए कि कोई ऐसा काम कि जो ये लड़का अच्छा मन कर दिया, या ये मतलब कि पर्सन जो है कोई चीज में अच्छा कहीं मैंने अपना सजेशन दिया, राय दिया, या कोई अच्छा काम की जरूर होता होगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा वो इंसान केवल गलत 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 ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसा पल 24 घंटा में आता होगा कि उसके तरफ से वो अच्छाई के तरफ होगा। तो उसके प्रति हम ज्यादा फोकस होके उसको तारीफ करेंगे, धीरे धीरे ये चीजें शामिल करेंगे। तो आप ज्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर, 8 दिन 10 दिन कोई चीजें जो है काफी दिनों से बिगड़ गई है, काफी दिनों से उस पे ये चीज हो गया है कि हमारी मन में जो भी गलतफहमी जो भी आया है या मैंने सच्चाई है, तो ये चीजें काफी दिनों से हो रही है। तो उसको सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो चीजें सही हो जाए तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी चीजों को तारीफ करेंगे। 24 घंटा में कोई ना कोई ऐसी चीजें होती होगी कि जो कि तारीफ के लायक होगी। तो उस चीज पे फोकस होइए, तारीफ कीजिए, ताकि अपने नजदीक ले आइए उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। फिर देखिए धीरे धीरे उसके दोस्तों यारों सबकी तारीफ कीजिए, तभी वो चीज खुल के आएगा सामने। और तब मतलब कि आप अपना वहां पर मतलब सजेशन रखेंगे। यही तो अब्राहम जी भी बता रहे हैं कि काम तो अपने ऊपर करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है, दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना है, दूसरे के ऊपर अपना थोपना नहीं है अपना ये चीजें। तो काम अपने ऊपर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहले उसको तो उसके ऊपर फोकस हो अपना करेंगे कि ये क्या करता है, कैसे कब कहाँ जाता है, इसकी दिनचर्या क्या है। थोड़ा तो फोकस होना ही पड़े, क्योंकि हम आज जो हमारा बच्चा है नारायण जी, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज भी जो भी हमारा बच्चा है कहीं ना कहीं हमारा पूरा उसमें हाथ है। अच्छा अच्छा है तब भी हमारी मतलब हाथ है, क्योंकि बच्चा हमारे ही जन्म देने वाले हम ही है, पालने वाले हम ही हैं, उसको संस्कार देने वाले हम ही हैं। उसको कोई भी बच्चा शुरू से नहीं खराब होता है, कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कोई ना कोई ऐसा मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर दिए हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिए, चाहे ध्यान दिए हैं पूरी अच्छा तरह से नहीं। यही तो होता है कि बच्चों को 7 बरस तक जो माता पिता अपने बच्चों पर 7 बरस तक फोकस हो गए, उनकी गाइडेंस अच्छे तरीके से कर दिए, तो वो बच्चा कभी गलत राह पे जाएगा ही नहीं, जी नहीं बिल्कुल। जाएगा। ये 100% ये चीज है।
कि क्योंकि 7 वर्ष बाद ही उसका जो है अवचेतन चेतन मन का उसका डेवलप होता है, 7 वर्ष के बाद। उसके पहले तो बिल्कुल उस मतलब कि समझिए कि वो माटी का नहीं होता है कि एक ढेला, मतलब कि वो मिट्टी का जो एक होता है कि जो कि क्या बोला जाएगा, उसको सान के रखा कच्ची जाता मिट्टी है। होती है, कच्ची हाँ मिट्टी। हाँ हाँ, उसका जो रूप आप देंगे वही रूप बन बनेगा। जाए। ये ये तो बिल्कुल कहीं ना सही कहीं बात है। मिस्टेक हमारी ही है, हम ही ने हमारी नहीं। है। हाँ, जितना ध्यान देना चाहिए हमने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक के वजह है कि आज ये पेड़ जो है, जैसा हम बीज डाले हैं वैसा पेड़ तैयार हुआ है। अब इसको ठीक करना है तो मेहनत सबसे पहले हम ही को करना होगा, अगर हम चाहते हैं। जी तो जी। ये आप चाहेंगे कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। कुछ दिन जी काम बिल्कुल। करना पड़ेगा, कुछ दिन फोकस होना पड़ेगा, फिर धीरे 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 सब कुछ। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप देखिएगा कि 10 दिन 20 दिन में रिजल्ट आपके मतलब कि सामने आएगा। 10-20 दिन में ये अगर बात तो आप ऐसे सही करें। है। 60 साल की उम्र तक आदमी अपनी 70% तक उसको जो भी उसकी बनती है ना लाइफ, वो बना लेता है। हाँ उसकी सोच जो बनती है, जो बिलीव बनते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद तो जी बदलना पड़ता है, जो बनना होता है वहां तक बन जाता है। तो हम ना ध्यान नहीं देते उस बात पे कि बच्चा छोटा है और क्या समझेगा ना, हम उसके सामने कुछ भी बातें करते रहते हैं। जी जी वो जी सोचते हैं कि बच्चा है, उसको क्या पता है क्या है। लेकिन हाँ, वो चीजें उसके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाती है, और जैसे जैसे वो स्टोर हो बड़ा जाता होता है है। तो वो चीजें उसकी लाइफ में इफेक्ट डालने लगती है। तो जी हमें जी अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ना तो वो बात बोलनी है जो उसके लिए सुनने के लिए नहीं है, और ना वैसी चीजें उनको दिखानी है, चाहे वो टेलीविजन में हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे आपके घर में हो। आप उनसे बचा के रखना पड़ेगा बच्चों को, और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है तो अगर आपको कोई बात करनी है तो बेटा तुम थोड़ा वो जाके वो देख के आओ तो वो क्या हो रहा है उधर। जब तक उधर जाके आता है आप अपनी बात किसी को बोल के उसको खत्म कर लो। अदरवाइज क्या होता है ना, वही चीजें उसकी दिमाग में रहती है और वो लाइफ टाइम तक उसके अंदर छप जाती है, और वही चीजों का असर हो रहा है आज की तारीख में। हम मतलब जैसे ना बोलते हैं कि मेरे बच्चे को तो मैंने कभी इस तरह से किया ही नहीं था, इससे कैसे ये हो गया, हमारे घर में तो इसका कोई नहीं है ऐसा। बोलते हैं ना कई बार लोग, जी ये जी जी पता नहीं कैसा हुआ है, ये इस तरह की हरकतें तो आज तक हमारे घर में कोई नहीं किया। तो वो क्या होता है ना, जब छोटा रहता है तब उसको हम ऐसे माहौल में कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान करना ना, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी जरूरी काम है, मैं वापस आती हूँ, जब तक आप ध्यान रखना। लेकिन उस दरमियान जो जो चीजें वो से देखता है समझता है, वही चीजें फिर आगे उसके स्टोर रहती है और वो उस तरह से हरकतें करता है। टेलीविजन पे हम उसको बिठा देते हैं कि काम नहीं करने दे रहा, उसको कार्टून लगा हम्म के छोड़ दो या कोई भी नाटक सीरियल लगा के छोड़ दो, वो देखते रहेगा। तो उस टाइम हमें नहीं पता पड़ता कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन वो चीजें जाके उस पर असर करती है। इस चीज का एक मैं प्रमाण हमेशा देता हूँ, इस चीज का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में भी वो चीजें सीख गया जो उसकी माँ सीख रही थी। माँ को बताया जा रहा था कि ये ऐसे ऐसे होता है, चक्रव्यूह में इस तरह से एंटर होते हैं, और चक्रव्यूह में ये इस तरह से होता है। तो वो जो बड़ा ज्ञान था वो उसको मिला। लेकिन जैसे ही उसकी माँ को नींद आई और जो आगे का पार्ट था वो सुन नहीं पाई, जब वो नहीं सुन पाई तो गर्भ में बैठे बच्चे को भी सुनाई नहीं दिया, और वो बच्चा उस महाभारत को खत्म कर सकता था उसी जगह पर, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसकी माँ ने उसको पूरा। अब जब हम सोचते हैं कि 7 साल तक की बात सोचते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 7 महीने 5 महीने आपके उस बेली में रहता है, वो पेट में रहता है ना, तब भी वो सुनता है सारी चीजें। आप जो कुछ भी करते हैं, जो फील करते हैं, जो आप अ, व्यवहार करते हैं, वो सब भी उस पे असर डालता है। तो यही है, शुरू से हमें बच्चों पे वो चीजें नहीं आने देनी,
जो हम इसके लिए नहीं कर कल थैंक मतलब कि हमने हमने ग्रुप में एक मैसेज जी डाली थी जी सोनू शर्मा जी के। आप लोग जी देखे जी होंगे, उसमें बहुत अच्छा माता पिता के बताया गया है भूमिका, ये चीज कि और बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी भी जो दूसरे के बच्चों को सजेशन देते हैं कि आप दूसरे जी के बच्चे आके उनसे राय लेते हैं, जीवन खुद के बच्चों को वो गाइड नहीं कर पाते हैं। ये चीजें तो ये दुनिया की जी सबसे बड़ी सच्चाई है नारायण जी, कि डॉक्टर कितना भी डॉक्टर बड़ा हो जाए लेकिन वो अपने फैमिली के अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाता है। नहीं टीचर कितना भी बड़ा दुनिया के बच्चों को पढ़ा ले जाता है लेकिन अपने जी बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई कि अपना चीज अपनी लोगों को आप ज्ञान नहीं दे पाते हैं, वो चीजें नहीं कर पाते हैं, मतलब कि दूसरों को सहारा लेना ही पड़ता है चीजें में। तो यही है कि सब बच्चों को तो सबसे पहले टीचर उसकी माँ होती है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे ज्यादा मतलब संपर्क माँ के संपर्क में मतलब कि रहता है बच्चा, क्योंकि पिता जो है अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, पूरे दिन अपना ड्यूटी पर देते हैं, और माँ जो है किस तरह से गाइड करती है बच्चा को देखती हैं, तो सबसे पहला तो इसका प्रभाव होता है माँ के बच्चे के ऊपर। तो इसीलिए भगवान ने दोनों को बनाया है। और आज के भागम भाग जीवन में माँ जो है जॉब कर रही हैं, पिता भी जॉब पे जा रहे हैं, बच्चा जो है न जाने किसके हाथ में सारा दिन जा रहा है, क्या चीज सुन रहा है, क्या चीज वो देख रहा है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब माँ भी अपने में मतलब व्यस्त है, तो पिता भी अपने में हो गए व्यस्त। तो ऐसे में कहाँ बच्चे मतलब संस्कार वाले होंगे, ये चीजें। तो आपने बिल्कुल पहले वाला मतलब कि क्वेश्चन पर जवाब रखा है कि एक साथ हम कई चीजें नहीं कर सकते हैं। ये कि हम चाहें कि ये भी कर ले ये भी कर ले, तो ये नहीं है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा हमें। अगर बच्चे को सही दिशा देना है तो माता पिता को वक्त देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वक्त देते हैं। और कहा गया है कि आज के पिता भी मतलब कि माँ तो ठीक है साथ में रहती हैं जो जॉब नहीं कर रही हैं, लेकिन पिता भी अपने काम से आते हैं तो कुछ वक्त अपने मतलब कि बच्चों को दे, उनसे बातें करें, उनसे हंसे, बोले कि आप दिन भर कैसे रहे, क्या किए, हंसी हंसी में, खेल खेल में। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा हमारा मतलब कि उसको बोरियत भी ना लगे, उसको अच्छा लगे, और कैसे हम पूछे कैसे गाइड करें। यही तो मेन चीज है कि पेरेंटिंग। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर भी इसके आ गए हैं, बहुत अच्छे से दे रहे हैं सब गाइड कि अगर बच्चा जो ऐसे हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर जिनकी भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो एक बार ट्रेनर लोग से उनको मतलब संपर्क करना चाहिए। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे और मतलब सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो इसी के क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं और इसी पर भरपूर वो काम किए हैं। तो और अच्छा उनको मिलेगा गाइडेंस। लेकिन हमारे नजर में तो नारायण जी केवल ये है कि प्यार। अगर कोई गलत राह पे जा रहा है तो सबसे पहले मैंने प्यार में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो वापस ले आएगा। अब ये चीजें है कि किस तरह से हम क्या करें, थोड़ा फोकस होना पड़ेगा इस चीज पे, और तभी ये काम करेगा, फिर वो चीज जो है भटका हुआ चीज वापस आएगा। तो सही थोड़ा सा है। ट्रेनर भी हैं बहुत सारे जो इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे बीएसआर सर की कम्युनिटी में एक मैडम है, उनको आपने कभी सुना हो तो आरती खंडेलवाल। नहीं, नहीं सुना। आरती खंडेलवाल का यही है, टॉपिक भी वही है, बच्चों को किस तरह से पेरेंटिंग करना है, आप अपने बच्चों हम्म। को किस तरह से उस तक ले जा सकते हैं, विवेकानंद के लेवल तक किस तरह ले जा सकते हैं, वो उसी पे काम कर रही है। और बहुत अच्छा से उसका सेशन चल रहा है। तो जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का लेंगे। हर चीज हमें नहीं ले सकते, लेकिन हमें अपने परिवार की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें उनके लिए भी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो एक साथ नहीं ले सकते,
लेकिन यहाँ बात आई थी कि बच्चों को हम किस तरह से ट्रीट करें। हम्म। मेरे अपने हम्म। परिवार में भी इस तरह की घटना हो गई कि बच्चों को जब ज्यादा छूट मिल गई, ज्यादा फ्रीडम दे दिया, तो वो अपने बहुत सारी मनमानियां करने लगे। और फिर वही कच्चा खड़ा होता है, तब तक तो अपन उसको बदल सकते हैं, लेकिन बाद में वो नहीं बदला जा सकता। तो लेकिन हाँ, प्रयास तो होता है कि अभी उसको सुधारा जाए, लेकिन फिर वो भावनाएं, वो इमोशन नहीं रह पाते। अभी जैसे भी हो, मैं अगर उसको मतलब जबरदस्ती करके उसको उस ट्रैक पे वापस लाता हूँ, तो वो मेरे प्रति उसका जो भाव रहेगा ना, वो बदल जाएगा कि हाँ, मेरे पापा ऐसे कर दिया। तो मेरे को ना वो बिल्कुल चाहते नहीं है, या उसके मन के भाव जो है ना बिल्कुल विपरीत चले जाएंगे, क्योंकि उसकी खुशी उसमें थी जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना कि वो सही नहीं है। तो फिर वो चीजें गलत हो जाती है, और उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो शुरू से ही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को उस ट्रैक पे डालें ही ना। लेकिन किसी भी चीज का मतलब नारायण जी ऐसा नहीं है कि जो शुरू से आ गया तो चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करें। अब इस जी पे हम जो है अमृत जी यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में है, और जी इनसे हम जानना चाहूंगी कि अगर माता पिता छूट दे देते हैं तो ये माने अच्छा, माने आप लोग को अच्छा फील होता है कि आप लोग को बंद मतलब कि क्या माने फील करते हो कि बंधन में माता पिता मतलब कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा हो, और उसके लिए वो हर मतलब कि प्रयास करता है, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम कि जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। और जब वो वक्त निकल जाता है और बच्चा जो है और मतलब कि उसके अंदर आती है सेंसिटिविटी, तो उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। तो अब तो वो समय निकल चुका होता है। तो आपका क्या कहना है कि नारायण जी जैसे कह रहे हैं कि बच्चों को छूट छोड़ दे दो, तो बच्चे जो है ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं, माने उनके अंदर थोड़ी सी मतलब कि लगता है हम लोग के अनुसार, माता पिता के अनुसार, कि बच्चा जो है हमारा गलत राह पे जा रहा है। तो बच्चे मतलब कि ऐसे में क्या माने आप लोग को क्या फील होता है? अपना कुछ बताइए पुलिस साहब। मैम, अगर मैं अपना पर्सनल ये बताऊं मैम, एंड तो मैम मुझे यही लगता है कि मैम देखिए, अगर जैसे फ्रीडम मिलता है तो सबसे पहले तो मैं कहते हैं आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। आपको कहते हैं उस चीज को कहते हैं ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अच्छा अब तो मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना। तो मैं अगर मैं एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बोलूं, तो हमें सबसे पहले तो कहते हैं उसके लिए कहते हैं ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हम पे कहते हैं उतनी ज्यादा कहते हैं नहीं करते हैं कहते हैं रोक टोक। तो मैम ये तो एक ब्लेस्ड फील करना चाहिए। साथ ही साथ मैं इतना कहूंगा मैम कि एज अ पेरेंट, मतलब मैं किसी को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैम, मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ हाँ एज अ हाँ पेरेंट। हाँ, अपना ही राय दीजिए आप। एज अ पेरेंट मैम कहते हैं आपको कहते हैं अपने स्टूडेंट अपने मतलब चाइल्ड को कहते हैं ट्रैक करना चाहिए। ट्रैक मतलब ऐसा नहीं कि कहते हैं आप उसको हर जगह उसको मतलब करो पीछा, इन द सेंस ये कि जैसे आज वो पूरे दिन आया, आपको उससे बैठ के बात करनी चाहिए, बेटा आज आपका दिन कैसा गया, आइए अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सो मैम इससे क्या होता है मैम, देखिए जो चाइल्ड है मैम वो चाइल्ड क्यों है, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं उसके अंदर उतनी मेच्योरिटी उतनी समझ नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। और अगर उसने कुछ कर दिया तो उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं वो शायद उसने नहीं सोचे हो। तो मैम जब हम डिस्कस करते हैं इस चीज को, तो मैम कहते हैं वो एक अच्छी तरीके निकल के आता है मैम। एंड मैम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं इंसान हर लाइफ के स्टेज पे कभी ना कभी गलतियां करता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है मैम गलतियां कम होती जाती हैं। तो अगर हम एक्सपीरियंस कम है हमारे, जैसे मेरे एक्सपीरियंस अगर कम है तो मैं ज्यादा गलतियां करूंगा एज कम्पेयर टू आप लोग के। तो मैम यहाँ पे मैम हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैम एक मेंटोरशिप की बहुत जरूरत है, और वो मैम मेंटोरशिप एक पेरेंट ही अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए उनको भी टाइम निकालना चाहिए मैम, कहते हैं ज्यादा नहीं, दिन का एक हम्म। एक डेढ़ घंटा ही आप निकालें, बात करें एक दूसरे से। तो मैम इससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, बॉन्डिंग भी बढ़ती है, और मैम मुझे लगता है कि कहते हैं गलत राह तो नहीं जाना चाहिए। बाकी मैम कहते नहीं मैम कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स भी नहीं सिखाते, ना ना हमारे आसपास के लोग सिखाते हैं, वो मैम दुनिया सिखा देती है मैम। तो मैम
मैं ये कहूंगा। और मैम एक बहुत छोटा सा कोट मैंने एक जगह पढ़ा था, इनफैक्ट सुना भी था कई जगह मैम, बहुत पावरफुल लगा था। अगर आप अलाउ करें तो मैं उसको बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जैसे मैम एक ये मतलब मैम कहते हैं, मतलब एक बहुत आई ओपनर लगता है कि ये देखिए कैसे आप कहते हैं दुनिया को देखते हो, कैसे आप चीजों को ग्रैब करने का पर्सपेक्टिव बनाते हैं। सो मैम इसका मैं बोलूंगा हेट। द हेट वर्ड हैज 4 letters, सो डज लव। एनिमीज है 7 letters, सो डज फ्रेंड्स। यानी मैम जो हेट शब्द है, नफरत, उसमें 4 अक्षर हैं, लेकिन लव जो वर्ड है उसमें भी 4 अक्षर हैं। एनिमीज वर्ड में 7 letters हैं, फ्रेंड्स में भी 7 letters हैं, लेकिन मैम दोनों आपस में बहुत विपरीत है मैम। क्राई, हम्म। रोना। क्राई हैज 3 letters, सो डज जॉय। जॉय में भी 3 letters है मैम, हंसने के। क्राई में भी 3 letters है, रोने के मैम। तो हर जगह लेटर सेम है। तो मैम लाइफ मैम 2 sided है, हमें उसमें बेटर साइड हमें चूज करनी है मैम। तो ये मैं कहना जी। चाहूंगा कि ये दुनिया हमें सिखाती है कि हमें कौन सी साइड चूज करनी है मैम। और अक्सर बहुत से लोग मैम यहीं पे आके भटक भी जाते हैं, तो मैंने खुद नोटिस किया, तो मैं वही बताना चाहूंगा। बाकी मैम कहते हैं, जैसा आपने जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैंने आपको बता दिया, जो मेरा पर्सपेक्टिव था। थैंक यू। देखिए, यदि आपने सभी बात अच्छा कहा, और ये चीज हम भी इसमें सहमत हैं कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ जरूर एक 1.5 घंटा 1 घंटा 24 घंटा में टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। और उस पे ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि आने वाला यही हमारा भविष्य है। और अपना मतलब कि उसी को नहीं हम ध्यान देंगे, आगे वाला जनरेशन हमारा यही है। अगर ये मतलब कि माइंड में रहेगा कि आने वाला यही चीज है, ये आज जो भी हम पेड़ आज तैयार कर रहे हैं, आगे ये चल के इससे हम किस तरह का फल चाहते हैं, एकदम हेल्दी फ्रूट चाहते हैं कि माने बीमार फ्रूट चाहते हैं, ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर ये माइंड में हमारे आ जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर, कितना भी बिजी हमारा हो मत शेड्यूल, हम जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, फ्यूचर यही है। हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, ये सब चीजें अगर पेरेंट्स के ऊपर शुरू से ध्यान आ जाए मन में, तो वो जरूर कहीं ना कहीं फोकस होंगे। और जिनके भी बच्चे ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं ध्यान दिए हैं, नहीं फोकस हुए हैं। और इसीलिए भगवान ने दो को बनाया है, माता पिता। अगर इसमें एक बिजी है तो मतलब कि दूसरे वाले की कोशिश करना चाहिए कि उस चीज को हम ही मने मतलब कि कवर करें। और जब भी टाइम मिले, तो पति पत्नी यही चीज तो होता है कि सामंजस्य, जहाँ पति पत्नी में भी मतलब सामंजस्य नहीं होता है, वहां बच्चों पे भी गलत असर आता है। तो सब चीजें लेके होता है, तो जिंदगी बहुत चीजों के लेके मिल के बनता है, ऐसी जिंदगी बनाना आसान नहीं है। और सबसे मैंने टफ अगर चीजें हैं, तो मतलब कि अपने बच्चों को सही मने मतलब कि दिशा देना, और सही मतलब कि दिशा में ले जाना, यही सबसे जिंदगी का। अगर ये चीज हम सही चीज से कर लिए, बच्चे हमारे सही राह पे चल दिए, तो समझ लीजिए कि दुनिया के हम सब कुछ पा लिए, सब कुछ कमा लिए। अगर हमारे जनरेशन अच्छा नहीं गया, तो लाख हम कितना भी कमाई कर ले, कितना भी चीजें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आगे वो क्या होगा, सब कुछ बर्बाद होना ही है, खत्म होना ही है। हमारे आंखों के सामने ही ये चीज होने लग जाएगा। तो सबसे पहले चीजें हैं कि कितना भी बिजी मने आप लोग रहे, माता पिता से यही मैं बोलना चाहूंगी कि कितना भी बिजी मतलब कि शेड्यूल हो आपका, व्यस्त कितना भी हो, थोड़ा बहुत वक्त अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले की फैमिली जो था, ज्वाइंट फैमिली, आज का फैमिली एकल फैमिली हो गया है, अकेला, माता पिता बच्चे। माता पिता चले जा रहे हैं अपने काम पर, बच्चा अकेला हो जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं मतलब कि दिखता है कि क्या अच्छा है बुरा है, जो जैसा डालता है वही चीज उसके अंदर पनपते जाता है।
और पहले के था कि ज्वाइंट फैमिली, घर में दादा दादी बुआ चाचा बड़े पापा बड़ी मम्मी इस सारे लोग रहते थे। तो बच्चा जो है सबके गाइड में रहता था, सबके प्यार में। अगर मम्मी पापा थोड़ा वहां पर ध्यान नहीं भी दे पाते थे तो बाकी सारे लोग उस पर ध्यान देते थे, और बच्चा जो है कहीं ना कहीं सही राह में और हर चीज से वो संस्कार ही होता था। तो आज ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं कि एकल फैमिली हो गया है, इसका भी असर है बच्चों पे। दूसरा असर है कि बच्चे आजकल माता पिता एक बच्चा, तो जब एक होता है तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि नाते रिश्तेदार आगे वाला, मतलब जेनरेशन भी देखिए कि ना उस फैमिली में बुआ होंगी, ना चाचा होंगे, ना बड़े पापा होंगे, ना मामा होंगे, ना फूफा होंगे। ये सब रिश्ता विलुप्त होना है। आने वाले जेनरेशन में सब रिश्ते जो है विलुप्त होते जाएंगे। जब एक रहेगा तो कहाँ ये सब चाचा बुआ मामा फूफा का कहाँ ये आएंगे सब चीजें। तो ये चीजें बहुत बड़ी प्रभाव है, और हम लोग ऐसे मतलब सब्जेक्ट में आ गए हैं कि सब कुछ दुनिया में पर्याप्त है, अबंडेंस है किसी। और ये एक बच्चा वाला जो आ गया है सिस्टम, ये क्या है, लोगों को लगता है कि भैया इतना ज्यादा खर्चा होगा, 2-4 बच्चे मतलब कि होंगे, 2 होंगे 3 होंगे तो कहाँ से करेंगे, कहाँ से ले आएंगे। तो ये चीज अभाव। तो अब हम लोग जान गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में आए हैं कि दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज अबेंडेंस में है, हर चीज पर्याप्त में है। बस अपना सोच चेंज कीजिए, अपने थॉट को अच्छा कीजिए और प्यार से अपने आप को फुलफिल कीजिए। देखिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे 6:34 हो गया, और हम देख रहे हैं कि बाकी और किसी के पास क्वेश्चन है ही नहीं। तो चलिए ठीक है, मतलब कि सभी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, और अगर आप लोग खुल के आएंगे तो और अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब कि आप लोग मतलब कि ये क्लास में मौजूद रहते हैं, क्लास में ध्यान देते हैं, ये चीज और अच्छा लगता है। चलिए शीला जी, बहुत अच्छा लगा। तो यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, और फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ नए क्लास में हम लोग मिलते हैं कल। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगले संडे को फिर यही चीज रहेगा, शेयरिंग वाला। तो आप लोग मतलब 6 दिन क्लास में मतलब कि ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग को अगले मतलब संडे के दिन जरूर प्रश्न मिले। ये बुक से भी पीडीएफ भी ध्यान देंगे तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए, बाकी लोग का तो प्रश्न नहीं है, तो सभी को धन्यवाद धन्यवाद। आज देख रहे हैं कि मतलब निशा जी के काफी दिनों के बाद से वीडियो ऑन हुआ है आज। कुछ कहना चाह रही हैं निशा जी? नमस्ते, हाल चाल। अच्छा ठीक है, नमस्ते जी। अच्छा लगता है ना, आप लोग वीडियो ऑन करते हो तो अच्छा लगता है देख के। तो रोज तो नहीं बोलते हैं, केवल मतलब कि संडे के दिन बोलते हैं। कम से कम एक दिन तो आप लोग अपना मतलब कि फेस टू फेस हम लोग देखे और दिखाएं। कम से कम तो लगेगा कि हाँ एक दूसरे के संपर्क में बने हैं। अच्छा लगता है ये चीजें। तो चलिए ठीक है, क्लास का विराम देते हैं यहीं पे, और फिर कल मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया